कॉमर्स ग्रेजुएट वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम आपके सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। राइट, सो अगर आपने से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss. So now guys, in this part we are going to discuss this topic that is forecasting importance. Importance क्या है forecasting की वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में forecasting क्या होती है और उसके फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आपकी इंपॉर्टेंस के साथ। सो फोरकास्टिंग हमें किस किस चीज में हेल्प करेगी? ये हेल्प करती है बिजनेस को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, प्लानिंग अच्छे से कर पाए और रिस्क को मैनेज कर पाए। ठीक है, ये हेल्प करती है बिजनेस को कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब बिजनेस और इंडिविजुअल, सबको हेल्प करती है कि वो फ्यूचर के ट्रेंड को अंदाजा लगा पाए क्या हो सकता है, उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करे और चेंजेस में अपने आप को अडॉप्ट कर पाए, जिससे वो ग्रोथ कर पाएंगे और सक्सेस गेन कर पाएंगे। सो सिंपल है। पहला है डिसीजन मेकिंग में हमने फोरकास्ट किया है, ठीक है, एक प्रिडिक्शन किया है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, तो उसके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे। लाइक हमें लग रहा है फ्यूचर में हमारी जो लैपटॉप की सेल है वो 10% से बढ़ सकती है। तो जब हमें ये पता है कि ऐसा हो सकता है एज पर पास्ट ट्रेंड, तो हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से डिसीजन लेंगे, प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे अपने लैपटॉप्स का फर्दर प्रोडक्शन करना है और क्या इनोवेशन कर सकते हैं जिससे हम वो डिमांड जो आने वाली है उसको हम कैप्चर कर पाए। सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो सही डिसीजन ले पाए। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड और इवेंट एक वैल्यूबल इंसाइट, एक डेटा दे देती है हमें जो हमारे डिसीजन मेकिंग को गाइड करेगा और बिजनेस जो भी है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करके उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकता है। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने रिसोर्स जैसे कि टाइम है, मनी है, पर्सनल है, लोग हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। जैसे उसको पता है कि फ्यूचर में क्या डिमांड है या मार्केट की कंडीशन क्या होगी। सो अगर डिमांड ज्यादा है तो उसी हिसाब से वो एम्प्लॉयज को ज्यादा टाइम दे के, ज्यादा पैसा उस जगह पे लगा के जहां से वो पैसा बना सकती है, वहां से प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, जिससे क्या होगा, वो उसका फायदा उठा सकती है। अगर उसको लगता है प्रोडक्शन गिरेगा तो फिर वो वहां पे अपना टाइम वेस्ट करना या ज्यादा लोग को लगाना वहां पे बंद करे, तो उसी के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगी अपने प्रोडक्शन का लेवल, क्या स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, बजट जो है उसको, ताकि वो कस्टमर की नीड को पूरा कर पाए। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ऑफकोर्स फोरकास्टिंग से अगर हमने फोरकास्ट किया कि आने वाले टाइम पे ये रिस्क है या ये अनसर्टेनिटी है, तो हम क्या करेंगे, उससे कैसे डील कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में एक बैकअप प्लान रखेंगे। तो फोरकास्टिंग अलाउ बिजनेस टू एंटिसिपेट पॉसिबल चैलेंजेस सच एज इकोनॉमिक डाउनटर्न, फ्लक्चुएशन, कस्टमर डिमांड और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अगर लग रहा है कि बिजनेस ने अंदाजा लगाया कि आने वाला टाइम पे इकोनॉमिक डाउन जाएगी या कस्टमर का ये डिमांड फ्लक्चुएट कर सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, या सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, तो इन रिस्क को अंडरस्टैंड करके वो एक कंटिजेंसी प्लान बनाएगा कि मान लो अगर ये सिचुएशन आई तो हम किस तरीके से इस चीज से डील कर लेंगे। तो ये एक बैकअप रहेगा, तो वो प्रिपेयर रहेगी। सेटिंग गोल्स एंड टारगेट्स, ऑफ कोर्स ये हेल्प करता है बिजनेस और इंडिविजुअल को कि जो भी उसने प्रेडिक्शन बनाए उसके हिसाब से क्या अचीव करना चाहती है, ठीक है, क्या प्लानिंग हो सकती है वो सेट कर ले। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगी, उसी के हिसाब से अचीवेबल ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, मतलब जो अचीव कर पाए, ऐसा नहीं कि अनरियलिस्टिक गोल आपने सेट कर लिया जो आप अचीव ही नहीं कर सकते, एज फ्यूचर की कंडीशन वो अचीव करने देगी ही नहीं। तो ऐसे गोल सेट करेंगे जो अचीवेबल होंगे, टाइम टू टाइम प्रोग्रेस करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे कि हमने क्या किया, कैसे किया, और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे गोल्स पूरे हो जाए। नेक्स्ट इज बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्यूरेट फाइनेंशियल फोरकास्ट बहुत जरूरी होती है बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मतलब हमें सही से फाइनेंशियल फोरकास्ट करना चाहिए जिससे हम सही से बजट बना पाएंगे और अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी होगी, तो उसी हिसाब से हम बजट तैयार करके रखेंगे, उसी हिसाब से हमने रेवेन्यू, कॉस्ट और कैश फ्लो को मैनेज करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्लान्स या बजट जो है उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट फोरकास्टिंग एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द राइट बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। अगर हमें पता है डिमांड 10% से बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हम अपने पास स्टॉक रखेंगे। अगर हमें पता है डिमांड जो है 5 to 7% से डाउन हो सकती है, तो उस हिसाब से हम अपना स्टॉक जो है वो ओवर स्टॉक नहीं करेंगे, उस हिसाब से मेंटेन करेंगे ताकि हमारी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा ना आए। ठीक है, सो ये भी हमें फोरकास्टिंग हेल्प कर रही है। सो हाउ डज फोरकास्टिंग हेल्प बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करती है? फ्यूचर को गेस करके बिना किसी डेटा के
इंसाइट प्रोवाइड करके कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या ट्रेंड है। बाय फोकसिंग ओनली ऑन पास्ट इवेंट या इग्नोरिंग फ्यूचर रिस्क, तो ऑफ कोर्स बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू फ्यूचर ट्रेंड्स और डेटा। व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट, एक की बेनिफिट बताइए फोरकास्टिंग का, जो रिसोर्स एलोकेशन से, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये इंश्योर करती है कि रिसोर्स इक्वली यूज्ड हो। ये इंश्योर करती है कि बिजनेस प्रोडक्शन, स्टाफिंग और बजट को एडजस्ट करे एज पर द प्रिडिक्टेड डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा तो उस हिसाब से चीजों को मैनेज करे, और कम है तो उस हिसाब से। ये कॉस्ट ऑफ रिसोर्स बढ़ा देती है या मार्केट एनालिसिस को पूरी तरीके से अवॉइड करती है। सो ऑफकोर्स ये हेल्प करता है बिजनेस को कि आपने रिसोर्स को उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस तरीके की आपको लग रहा है कि फ्यूचर में डिमांड हो सकती है। In risk management, forecasting help business to completely avoid risk, eliminate uncertainty, anticipate and prepare for possible challenge such as market fluctuation या focus only on market condition. Of course, ये हमें anticipate करने में help करती है कि future में क्या होगा, ठीक है, मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन होगी, और उसके लिए हमें तैयार रख देती है पहले से ही। नेक्स्ट है हाउ डज फोरकास्टिंग असिस्ट इन सेटिंग गोल्स एंड टारगेट। गोल्स और टारगेट को सेट करने में फोरकास्टिंग कैसे हेल्प करती है। बाय गेसिंग व्हाट द फ्यूचर होल्ड, by helping organization establishing realistic goals based on future prediction। अभी पढ़ा था कि realistic goal हम सेट कर लेंगे और उसे को ही अचीव करने की कोशिश करेंगे जो फ्यूचर के प्रोडिक्शन के बेसिस पे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रोल ऑफ फोरकास्टिंग इन बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग में फोरकास्टिंग का की रोल क्या है। ये रेवेन्यू फोरकास्ट इग्नोर करती है, ये हेल्प करती है बिजनेस को कि रेवेन्यू, कॉस्ट और कैश फ्लो को एस्टिमेट करे ताकि वो प्रॉपर बजट बना पाए। ये गारंटी करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इट लीड्स टू इंक्रीज एक्सपेंस। ऑफ कोर्स ये हेल्प करती है बिजनेस को कि वो रेवेन्यू, कॉस्ट और कैश फ्लो एस्टिमेट करे फॉर बेटर बजटिंग। हाउ डज फोरकास्टिंग बेनिफिट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फोरकास्टिंग कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेनिफिट देती है। by focusing only on customer satisfaction, by enabling business to predict demand and optimize inventory level, by encouraging business to hold excess inventory या reducing customer satisfaction। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये एनेबल करती है बिजनेस को कि डिमांड को प्रेडिक्ट कर ले, उसी हिसाब से अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करे। व्हाट इज वन ऑफ द मेन वे फोरकास्टिंग हेल्प विद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से कैसे हेल्प करती है फोरकास्टिंग। रिस्क को एलिमिनेट कर देती है, ये आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल रिस्क को, अनसर्टेनिटी, और अलाउ करती है कंटिजेंसी प्लानिंग। पहले से ही आप एक आइडेंटिफाई कर लो क्या रिस्क हो सकते हैं या क्या अनसर्टेनिटी है, उसी के हिसाब से आप एक बैकअप प्लान बना के रखो, ये इसमें हेल्प करेगी। ये जो भी फ्लक्चुएशन है कस्टमर की डिमांड है वो उसको इग्नोर कर देगी या सिर्फ इंटरनल रिस्क पे फोकस करेगी। ऑफ कोर्स नॉट, ये आइडेंटिफाई करती है कि पोटेंशियल रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है, उसी हिसाब से भी एक प्लान बना के चलेगी अगर ऐसा हो गया फ्यूचर में तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। राइट गाइस, तो ये है आपके 7 जो भी हैं उनके सारे आंसर जो मैं अभी तक डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।